जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिनके बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया है और जिन्होंने भारत की गतिशीलता, वृद्धि और विकास को बनाए रखने में एक अपना अमूल्य योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज राहुल गांधी जी के बारे में। एक ज़मीनी नेता और बुनियादी नेता जो बचपन से ही देश के तमाम सामाजिक आंदोलनों से जूझते रहे हैं। तमाम संघर्षों में भाग लेने वो इटली, अमेरिका आदि देशों में जाते रहे हैं और थाईलैंड के संघर्ष में तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गरीबी और अभावग्रस्त जीवन होने के कारण उन्होंने तमाम बार गरीबों, दलितों की झोंपड़ी में जाकर खाना मांगकर भी खाया है। उनके फटे कुर्ते की जेब भी अक्सर फटी रहती थी। नोटबंदी से संघर्ष के दौरान उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये के लिए भी एटीएम की भीड़ में धक्का मुक्की झेली है। ऐसा नेता आपको कभी नहीं मिलेगा। उनके द्वारा सभी देशवासियों को भैया संबोधित करने के कारण 80-90 साल के बुजुर्ग खुद को युवा महसूस करने लगते हैं। आखिर ऐसी दवा आज तक नहीं बनी कि बुजुर्ग भी खुद को युवा महसूस करने लगें, लेकिन हमारे राहुल जी के पास ऐसी टेक्निक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी बातें हैं उनके पास, ऐसा उनके पास मोटिवेशनल स्पीचेज़ हैं कि 80-90 साल का युवा भी 80-90 साल का बुजुर्ग भी युवा महसूस करने लगता है। सन 2000 साल में अपने इंग्लैंड सत्संग के दौरान उन्होंने वेनेजुएला निवासी एक स्पेनिश आर्किटेक्ट को अपनी शिष्या बनाया था। उनके शिष्यों के क्रांतिकारी दार्शनिक विचारों से इंडियन जनमानस में कई बार रिएक्टर स्केल पर 9 तक के भूचाल आ जाते हैं। उनका दर्शन है कांग्रेस एक सोच है जो 3000 साल पुरानी है। भारतीय इतिहास, अध्यात्म, दर्शन, धर्म और उनकी पकड़ पर ज्ञान अद्वितीय है। उनके इसी दर्शन के आधार पर मोहन सरकार ने पुरातत्व विभाग से उन्नाव में खुदाई तक करवा डाली थी। मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान उन्हीं के एक विचार से प्रभावित है, जहां सोच वहां शौचालय। समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र पर उनका ज्ञान कौटिल्य के समकक्ष है। खेत की बजाय आलू बनाने वाली फैक्ट्री और आलू डालकर सोना निकालने वाली मशीनों की उनकी थ्योरी से विज्ञान जगत में हलचल मची हुई है। सुना है कि भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से उन्हें महज एक गरीब इंडियन होने के कारण वंचित कर दिया गया। खेती किसानी और गरीबी की रेखा के नीचे वाले अंत्योदय फार्म हाउस उन्हें विरासत में मिले हैं। उनके इकलौते माननीय भगनी वर भी देश के सबसे गरीब भूमिहार किसानों में हैं। राहुल जी को गुड़ की खेती जैसी विस्मयकारी कलाकारें अपने पिता से विरासत में मिली हैं। अब उनका अपनी किसानी में कटहल की बेल और पुदीने के विशाल वृक्षों पर शोध जारी है। खाट पर चर्चा और गब्बर सिंह टैक्स जैसे अद्वितीय इरादों से वो देश के जनमानस पर छा गए हैं। राहुल जी जनेऊधारी, कट्टर, कर्मकांडी, दरिद्र हिंदू ब्राह्मण हैं। वो कान पर जनेऊ चढ़ाए बिना संसद के शौचालय में भी नहीं प्रवेश करते। उन्होंने इटली में रोमा देवी और थाईलैंड में थाई नाथ की घोर तपस्या की है। 4 वर्ष पहले जब असम में सुबह मंदिर जाते समय किसी महिला ने उनको रोका टोका तो उसे और असम की जनता को श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप असम की जनता आज भाजपा का कुशासन झेलने का मजबूर है। ज्योतिष का प्रकांड ज्ञानी होने के कारण शुभ दिन बीतते ही खरमास के पहले दिन उन्होंने अध्यक्ष पद जैसे हलाल पिया। राहुल जी भी ब्राह्मण रावण की तरह ही परम शिव भक्त हैं। अपने गुजरात मेध यज्ञ के दौरान वो नियमित रूप से 20 मंदिर जाकर नियमित कर्मकांड करते रहे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के उपरांत उस यात्रा का अत्यंत ही विशद वर्णन महाप्रभु ने कार्यक्रम में किया, जिस पर कई महाकाव्य रचे जा सकते हैं। राहुल जी का संसद की बहसों में भी अपना एक अलग कीर्तिमान है। तमाम बार जब वह संसद में बैठकर राष्ट्र चिंतन करते थे तो विपक्षी उनसे जलते हुए उन पर संसद में सोने का आरोप लगाते रहे। अपने कार्य को निपटाने के वो सैद्धांतिक प्रतिबद्ध रहे हैं। एक बार तो इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने मंत्री के हाथ से छीनकर प्रस्तावित बिल फाड़ दिया था। इतने अच्छे नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, समझदार, कि उस बिल को तुरंत ही फाड़ दिया था। और एक हिंदू और ब्राह्मण होने के नाते हम उन पर मीट्रिक टनों गर्व कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस भारत को उनके रूप में कुशल, ज्ञानी, अनुभवी, प्रतापी, जुझारू, सदैव संघर्षशील नेतृत्व मिलेगा, जो भारत को दुनिया से बाहर भी तीनों लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित करेगा। और राहुल जी के कुछ स्टेटमेंट, कुछ वक्तव्य जो सदा के लिए रिकॉर्ड हो गए हैं, जो आने वाले टाइम में उनके रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता। एक बार उन्होंने कहा कुंभाराम योजना को कुंभकर्ण लिफ्ट योजना। दूसरा स्टेटमेंट, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तीसरा स्टेटमेंट, कोका कोला कंपनी को शुरू किया था अमेरिका में एक शिकंजी बेचने वाले ने। चौथा स्टेटमेंट कि मैकडोनाल्ड, जो ऑनर है मैकडोनाल्ड का, वो पहले ढाबा चलाता था। फोर्ड को जो
कार जो आप यूज़ करते हो या प्रयोग करते हो, कार खरीदते हो फोर्ड की, उस कंपनी का जो मालिक था वो पहले एक मैकेनिक था। गुजरात को जो दूध दिया है इन महिलाओं ने दिया है। महिलाओं को क्या लगता है कि इज्जत है आपकी? कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि यूपी में महिला हर हफ्ते एक बच्चे को जन्म देती है और 52 बच्चों को 52 हफ्तों में जन्म देती है। उनके कुछ विभिन्न प्रकार के गणित के आविष्कार, जैसे 35 लाख एक नई गिनती, या जैसे 3,50,000 करोड़, ये कुछ निम्न प्रकार के उन्होंने गिनतियों का भी आविष्कार किया है। तो मैं ऐसे एक महान नेता को, जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए अभी भी उम्मीदवार हैं, 50 साल के युवा को उनके आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि हमारे देश को जो राहुल गांधी जी जैसा एक नेता मिला है, उसके महान योगदान को कभी ना भुलाया जाए। जय हिंद।